हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सपना कि भाई हम 2022 में 2023 में और आने वाले फ्यूचर में हम डेटा साइंस इस फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपना करियर ट्रांजिशन करना चाहते हैं अलग अलग फील्ड से डेटा साइंस फील्ड में। बट दोस्तों, दिक्कत कब आती है? दिक्कत तो तब आती है जब आप कोई इंस्टीट्यूट को कॉल घुमाते हो और बोलते हो कि भाई मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, और इंस्टीट्यूट वाले आपको घुमाते कि आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पे करने पड़ेंगे आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो तब आपका दिमाग घूम जाता है और आप बोलते हो कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए इतनी फी रहती है। हम यूट्यूब में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं लगता कि भाई यूट्यूब वाले तो कोई भी घुमा लेते हैं यार, सही बताते कि नहीं बताते, उनको यही डाउट आता है। तो आज के वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि भाई इंडिया के टॉप प्रोफेसर से आप डेटा साइंटिस्ट का नॉलेज ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के टॉप प्रोफेसर से आप डेटा साइंटिस्ट का नॉलेज ले सकते हो। तो यार, टॉप की बात आती है तो आप सभी को पता है इंडिया में जो टॉप कॉलेज है वो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, तो हम आईआईटी के कॉलेज से हम क्या करेंगे, डेटा साइंटिस्ट की हम स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको नीट, यहाँ पर आपको जेडबलई की एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो इंडिया के जो टॉप 8 कॉलेज है वहां से आप आपका डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, सर्टिफिकेशन के लिए आपको 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है और 1 महीने का भी कोर्स है। बट हाँ, आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको 1 रुपया, एक चवन्नी भी देने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है भाई, एक दिन पहले ही। आपको YouTube ओपन करने के बाद YouTube में जस्ट आपको सर्च करना है NPTEL कोर्स रजिस्ट्रेशन 2022 इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो जैसे आप सर्च करते हो तो आपको पहले ही लिंक मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2300 फ्री NPTEL कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल फील्ड। तो ये वीडियो मैंने बस आज मतलब 6 घंटे पहले इसको मैंने पब्लिश किया है। अभी तो शाम के 2 बज चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में बताया कि भाई आपको लॉ, साइंस, मेडिकल, एग्रीकल्चर, कोई भी डोमेन से आप कोर्स करना चाहते हो इंडिया के टॉप आईआईटी कॉलेज में से। ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाले जनवरी अप्रैल के बीच में 2022, राइट। तो इस सेमेस्टर में ये कोर्स चालू होने वाले। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कोर्स कैसे निकालना है, सारे की सारी डिटेल में मैंने आपको बात बता दी है। बट आज की इस वीडियो में हम स्पेशल क्या करने वाले हैं? तो आज की इस वीडियो में हम स्पेशल ये करने वाले कि भाई हमें पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड में हमें स्टडी करनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमें लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए भाई बिल्कुल आप एनपीटीएल का सहारा ले सकते हो। एनपीटीएल के प्लेटफॉर्म पे A to Z कोर्स अवेलेबल है, आपको किधर भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो चलो यार, बिना टाइम की हम जाते हैं हमारे एनपीटीएल प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहां पर हम देखते हैं कि भाई हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है तो हमें कौन से कोर्स चुनने पड़ेंगे। उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्रोक्सीमेटली मोर देन अप 15 कोर्सेज अवेलेबल है डेटा साइंस फील्ड के रिलेटेड। तो आपको एग्जैक्ट कौन सा कोर्स करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। और यहाँ पर आपको जस्ट कोर्स के नाम मिल गए तो आप भाग जाओगे, तो आप जिंदगी से भी भाग जाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई कौन सा कोर्स सही है, कौन सा कोर्स सही नहीं है। मैंने ढेर सारे कोर्स इस प्लेटफॉर्म से किए हैं, इसीलिए मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि भाई आपको पहले कौन सा कोर्स करना है, उसके बाद कौन सा कोर्स करना है और उसके बाद कौन सा कोर्स करना है, या हम सारे कोर्स एक साथ कर सकते हैं, या कौन सा कोर्स काम का है या कौन सा कोर्स काम का नहीं है। हालांकि वहां पर आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग, ये कोर्स का नाम रहेगा। तो आपको वो कोर्स करना ही है, ऐसा नहीं है। वो कोर्स करके आपका दिमाग भी घूम सकता है और आप इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में उसका कुछ भी यूटिलाइजेशन नहीं रहेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप पूरा वीडियो डिटेल में देखो, आपके पास टाइम नहीं होगा तो अभी आप भाग जाओ। तो चलो यार, हम एनपीटीएल साइट के ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, गूगल में सर्च करता हूँ NPTEL। आपको बताऊंगा यार इस साइट को किस तरीके से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है। इस साइट के ऊपर आप आ जाते हो। इस साइट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया है उसको किस तरीके से सर्च करना है। या आप आई कार्ड में भी वो वीडियो देख सकते हो। मैं सबसे पहले आपको रेफर करूंगा कि भाई वो 25 मिनट का वीडियो है, वो आपको देखना पड़ेगा, तभी इस वीडियो के ऊपर जंप करो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा सही तरीके से। तो चलो यार, आपको क्या करना है, अभी यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में बता दिया, बट अभी भी इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आपको टेंटेटिव कोर्स लिस्ट को आपको ओपन करना है। इस कोर्स लिस्ट को ओपन करने के बाद आपको एक गूगल की एक्सेल शीट मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिसिप्लिन देखना है, कोर्स नेम देखना है और बाकी कुछ नहीं देखना है। आपको नीचे आना है डिसिप्लिन में और आपको जस्ट देखना है भाई कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। तो आप धीरे धीरे नीचे, और यहाँ पे आने के बाद देखो,
यहाँ पे मिला आपको 65, 165 में आपको मिला कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपके कोर्सेज के नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो पहला कोर्स आपको मिलेगा भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजन। उसके बाद AI कंस्ट्रेन सेटिस्फैक्शन, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, ये हमारे काम का कोर्स है। डेटा माइनिंग है। उसके बाद हमारे पास है भाई, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, और आपको मिलेगा डीप लर्निंग। उसके बाद आपको मिलेगा मशीन लर्निंग ML। उसके बाद आपको मिलेगा प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। उसके बाद आप आ जाओ भाई डेटा साइंस फॉर इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन, पाइथन फॉर डेटा साइंस। और आप नीचे आते हो तो रिइंफोर्समेंट लर्निंग मिलेगा, डीप लर्निंग IIT रोपर। और आप नीचे आते हो तो आपको मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, खत्म हो गए नहीं, हाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपको मिल जाएगा। और नीचे आप आ जाते हो, ओके, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, ये भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग तमिल, राइट। नेक्स्ट आप और नीचे आते हो तो भाई कंप्यूटर साइंस की यही तक लिमिट थी, 2 तक। तो जैसे आप मान लो कोर्स आप देखते हो, कौन सा कोर्स देखते हो, जस्ट एग्जांपल आप समझ लो भाई, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग तमिल। तो आपको क्या करना है, जस्ट आगे जाना है, आगे जाना है। ये कौन से प्रोफेसर है, कौन से कॉलेज से है, IIT से चलने वाला है, कितने वीक का कोर्स है, यहाँ पर मिलेगा, ये न्यू कोर्स है। और यहाँ पर ये एनरोलमेंट डेट है, ये कोर्स कब से चालू होगा, कब तक बंद होगा, और एग्जाम कब होंगी, ऐसा कुछ तो ऊपर है, आप देखो यार, राइट। बट हम इंटरेस्टेड है इस लिंक के ऊपर। इस लिंक को आप ओपन करते हो तो आप उस कोर्स के पेज पे चले जाते हो। तो मैंने जितने भी कोर्सेज के आपको नाम बताए हैं, उनको मैंने एक नोट पैड में ऑलरेडी मैंने उसको ले लिया है। तो ये मेरी नोटपैड फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको नंबर मिलेंगे, ये नंबर का मतलब होता है भाई, क्या होता है, ये वीक का नंबर है। उसके बाद ये कोर्स का नाम है, और कोलन के बाद जो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो उस कोर्स की लिंक है। और वो कोर्स कितना अच्छा है या सही नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 5 स्टार मतलब कोर्स अच्छा है, ये 5 स्टार है। यहाँ पर बता दिया कि भाई इस कोर्स में आपको मैक्सिमम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स मिलेंगे। तो ये डेटा मैंने ले लिया है। अब इस डेटा को मैंने सही तरीके से क्लीन किया है, तो यहाँ पर आप ये क्लीन डेटा देख सकते हो। तो अभी आपको मैं सही तरीके से बताने वाला हूँ कि भाई कौन सा कोर्स आपको पहले करना है और कौन सा कोर्स बाद में करना है, राइट। बट दोस्तों यहाँ पर एक लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है, आप एक साथ सारे कोर्स नहीं कर सकते हो। मान लो अभी ये 4 वीक का कोर्स है, तो ऑब्वियसली ये 4 वीक का कोर्स आप कर सकते हो, क्योंकि उसके एग्जाम भी जल्दी हो जाएंगे, राइट। इस कोर्स को भी आप कर सकते हो, बट राइट। और उसके बाद ये 8 वीक का कोर्स है, तो इसको आप करोगे तो उसके साथ आप ये कोर्स भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई एग्जाम एक ही दिन में होने वाले, तो आपको 2 शिफ्ट मिलेंगी, एक सवेरे आप एग्जाम दे सकते हो और आप एक दोपहर को एग्जाम दे सकते हो। तो ये तीसरा कोर्स आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट उसी तरीके से 12 वीक का कोर्स ये है और ये 12 वीक का कोर्स है, तो आप इन दोनों की एग्जाम दे सकते हो सवेरे और शाम को। तो ये दोनों की को आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, इन दोनों के भी आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये एक लिमिटेशन है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट को भाई भी साइड में करो। अब हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले कोर्स कौन सा करना है। तो आपको सबसे पहले भाई डेटा साइंस फील्ड में आना है, तो आपको पाइथन आनी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहला कोर्स है, 4 वीक का कोर्स, एकदम छोटा सा कोर्स है। और इस कोर्स को, उस कोर्स का नाम है पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो इस कोर्स की मैं लिंक यहाँ से लेता और आपको लेके जाता हूँ मैं इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। तो भाई इसमें सिलेबस क्या होने वाला है, इसकी एग्जाम डेट पहले देख लो, 27 मार्च की है, फरवरी मार्च, हाँ 27 मार्च की उसकी एग्ज़ाम डेट है। और भाई ये सैटरडे को ही होने वाली एग्ज़ाम, मेरे ख्याल से डेटा सैटरडे को होंगी क्या, आई होप सैटरडे को होंगी, राइट। और भाई हमें सिलेबस देखना है सबसे पहले। तो सिलेबस यहाँ पे देखो क्या है, सिलेबस आपको पहले वीक में पाइथन के बारे में बताया जाएगा बेसिक। और यहाँ पर स्पाइडर, स्पाइडर बेसिकली आईडी है, ये सॉफ्टवेयर में आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके बाद ये डेटा टाइप है, स्ट्रिंग लिस्ट, अरे, नॉर्मल। उसके बाद आपको नंपाई अरे के बारे में बताया जाएगा थोड़ा बहुत। और तीसरे वीक में आपको पांडास के बारे में बताया जाएगा, डेटा विजुअलाइजेशन मतलब सीबॉर्न एंड मेट्रो लाइब्रेरी के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर यूजिंग टोयोटा कंट्रोल डेटा सेट। तो आपको डेटा सेट का इस्तेमाल करके ये कंट्रोल करेंगे उस डेटा को। वाइल लूप, एल्स, सब आपको ये लूप्स के बारे में बताएंगे, इफ एल्स कंडीशन के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा इसका भी आपको जानकारी मिल जाएंगे। तो इस कोर्स को आप करेंगे तो डेटा साइंटिस्ट के लिए जो भी पाइथन लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक और पाइथन जो बेसिक नॉलेज है, वो नॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। ये कोर्स करने के बाद आपको अभी थोड़ा एडवांस सीखना पड़ेगा पाइथन में। उसके लिए आपको ये कोर्स करना है, कौन सा, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन। तो आप पाइथन डेवलपर भी बनना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए ज़रूरी है।
आप डेटा साइंटिस्ट भी बनना चाहते हो तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस फील्ड में जाते हो, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो भाई आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए अच्छी खासी। तब आपको क्या करना है, ये कोर्स करना है। यहाँ पर आपको पूरे डिटेल में बताया जाएगा भाई पाइथन को। बेसिकली इनका मेन फोकस है डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीक 3 में वो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, स्टेबल सॉर्ट, हर एक सॉर्ट के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। और वीक 4 में डिक्शनरी के बारे में है। उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, बेसिक इनपुट आउटपुट फाइल हैंडलिंग आपको वीक 5 में बताया जाएगा। और यहाँ पर आपके कुछ एल्गोरिदम्स है, उस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा पाइथन में। और 7 में आपको वीक 7 में एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको सिखाया जाएगा, मतलब उप्स कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। और वीक 8 में एफिशिएंट इवैल्यूएशन ऑफ रिकरेंट डेफिनेशन जो भी है। तो आप सिंपल लिख सकते हो कि भाई इस कोर्स में आपको और अच्छा खासा एडवांस नॉलेज मिलेगा, और ये नॉलेज आपको आगे चल के काम पड़ेगा। ये जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, वीक 3 का सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, एज अ डेटा साइंटिस्ट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से हो सकता है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। और तो बाकी का तो भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है डेटा साइंटिस्ट के लिए। हाँ, ये वीक 6 का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा उस प्रोग्रामिंग को, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग को आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, इसका आपको नॉलेज मिलेगा। तो सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप समझ लो, प्रैक्टिकल करो और आगे बढ़ो। और इसकी एग्जाम क्या है भाई, वो यहाँ पर भी 27 मार्च है। अब यहाँ पर आपका होगा घाटा। कैसा घाटा होगा, मैं आपको तीसरा कोर्स बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा अभी तीसरा कोर्स है वो डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स विथ पाइथन। और इसकी मैं लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा और नीचे आऊंगा। देखो भाई, ओके ओके भाई, आपका यहाँ पर घाटा नहीं है। यहाँ पर ये 23 अप्रैल को एग्जाम है, तो भाई आप बच गए। तो दोनों कोर्स आप करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इस कोर्स को भी आप करोगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट अलग है। तो चलो यार, एग्जाम डेट तो साइड में डालते हैं, इसका हम सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस देखो आप, यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस विद पाइथन फंडामेंटल इंस्ट्रक्शन। तो भाई ये जो सब कुछ यहाँ पर सिलेबस है, तो ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। तो जैसे आप पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीखते हो, तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर मैक्सिमम जो चीज़ें यहाँ पर होने वाली हो, वो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी के ऊपर होने वाली है, तो आपको ये सीखना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेप होंगी, ये कोर्स नेक्स्ट स्टेप होगा, राइट। तो आपने ये भी आपने सीख लिया भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा आपको यहाँ पर मिलेगा। आप कोई भी पेड कोर्स लोगे जो तगड़ा से तगड़ा कोर्स रहेगा, उसमें इतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर नॉलेज मिलेगा। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ बोलता हूँ दोस्तों, मैंने बहुत सारे कोर्स देखे हैं, लेकिन एनपीटीएल के प्लेटफॉर्म पे ऊपर जितने भी डेटा साइंस के रिलेटेड, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के रिलेटेड जो भी कोर्स होंगे, उसमें मैक्सिमम भर भर के आपको थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा। बट मैं वो गारंटी नहीं दूंगा कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल उतना नॉलेज मिलेगा। हाँ, इंडस्ट्री ग्रेड आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ये कोर्स लैक करते हैं, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल के लिए आप दूसरे यूट्यूब से भी देख सकते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। बट भाई आपका बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज आपको डीप में चाहिए, निचोड़ के चाहिए, तो भाई ये प्लेटफॉर्म, इट इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट more deeper theoretical knowledge regarding deep learning, machine learning and data science as well as artificial intelligence, right। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा डीप में थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा, और ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में दोस्तों। इसके ऊपर अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिकल के ऊपर सवाल पूछते नहीं है इंटरव्यू में, और आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप प्रैक्टिकल की यार आराम से कर सकते हो। ओके, तो भाई ये कोर्स आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये भाई कोर्स, ये सबसे तगड़ा कोर्स है, मैंने किया था बहुत साल पहले, ये भी किया था और ये भी कोर्स मैंने किया था, दोनों कोर्स किए थे, डेटा स्ट्रक्चर एंड जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन। बहुत ज़बरदस्त ये कोर्स है। मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि भाई डेटा साइंस और मशीन लर्निंग फील्ड में जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, वो प्रैक्टिकल इसमें ऑलरेडी किए हैं इस प्रोग्राम में। इसमें आपको पाइथन सिखाते हैं इंटरेस्टिंग फन वे में, और आपको फन के साथ आपके एकदम मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट भी कर लिए जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये प्रोजेक्ट है, बट ये प्रोजेक्ट रहता है। तो आपको ये कोर्स करना है बाद में। तो यहाँ पर आपको मैं उसका सिलेबस बताऊंगा, बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। ये यहाँ पर जो प्रोफेसर है और यहाँ पे आईआईटी स्टूडेंट है, उनका इनिशिएटिव है। बेसिकली वो टेक्निकल असिस्टेंट है, उन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर जो हमारे सुदर्शन आयनगर है, ये जो हमारे प्रोफेसर दोस्तों, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से, फन वे, मैंने आज तक जितने भी एनपीटीईएल के कोर्सेज देखे, इट इज़ अ बेस्ट कोर्स एवर। यहाँ पर आप लर्न एनरोल के बारे में यहाँ पर जानकारी दे सकते हो। 20,579 लोगों ने इस कोर्स को एनरोल किया, तो इससे आप समझ सकते हो कि भाई इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी। आप कोई भी पाइथन का कोर्स ले लो ना दुनिया का उठा के,
उससे अच्छा और इंटरेस्टिंग नॉलेज इस कोर्स में आपको मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट, राइट। तो आप यहाँ पर देखो कितने प्रोजेक्ट, ये देखो आपको यहाँ पर पाइथन का जो ट्रेडिशनल वे से पाइथन नहीं सिखाया जाएगा, आपका पहले प्रोजेक्ट रहेगा, उसके हिसाब से आपको क्या चाहिए पाइथन में से वो चीजें आपको सिखाई जाएंगे। तो सबसे पहले रहेगा प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको सिखाया जाएगा। तो आपको ये कोर्स किसी भी हालत में करना ही है, मैं आपको बोल रहा हूँ करना ही है, राइट। तो ये कोर्स आपने कर लिया तो दोस्तों आपके पास पाइथन के बारे में बहुत सारा अच्छा खासा नॉलेज है और आप डेटा साइंटिस्ट बनने के बहुत नजदीक आ चुके हो, ये मैं कंसिडर कर लूंगा, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये कोर्स करना है डेटा माइनिंग। इसका नाम डेटा माइनिंग है, बट भाई इसमें जो सिलेबस मैंने देखा है ना वो पूरा मशीन लर्निंग का है। तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये वाला कोर्स, और यहाँ पर आप नीचे आते हो तो भाई ये 8वीं का, अब यहाँ पर देखो ये 13 अप्रैल का है। और ये भी कोर्स कौन सा था भाई, ये भी कोर्स 13 अप्रैल का था, और ये भी कोर्स 13 अप्रैल को ही इसकी एग्जाम है। तो अब यहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा भाई कौन से कोर्स को आपको हाई प्रायोरिटी देनी है। मैं तो बोलूंगा भाई जॉय ऑफ कंप्यूटिंग इस कोर्स को सबसे पहले हाई प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद आप डेटा एनालिसिस ये आपको देना पड़ेगा, मशीन लर्निंग फील्ड में जाना चाहते हो तो। बट भाई डेटा माइनिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस आप नीचे आओगे और देखोगे, देखो इंट्रोडक्शन टू डेटा प्री प्रोसेसिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग, आपको डिसीजन ट्री, बायस क्लासिफिकेशन ये एल्गोरिदम है, हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन ये एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग की क्लस्टरिंग आउटलायर डिटेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल माइनिंग, इवैल्यूएशन, केस स्टडी। तो ये सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा। तो भाई ये नॉलेज बहुत जरूरी है, तो ये भी कोर्स आपको करना है। नेक्स्ट हम आते हैं भाई इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। अब इस कोर्स को भी आपको करना है कि नहीं करना है, इसका हम सिलेबस देख के डिसाइड करेंगे। तो भाई इसकी भी एग्जाम यार, ओ माय गॉड, यहाँ पर इसकी एग्जाम 24 अप्रैल को है। तो भाई आप इन तीनों में से 2 कोर्स आपको करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा भाई आप इसको करो, डेटा एनालिसिस एंड कंप्यूटिंग इसको छोड़ दो, और इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग ये कोर्स आपको, इसका भी आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आप नीचे आते हो, ये जो बंदे हैं भाई, ये जो हमारे प्रोफेसर है बालरामन, हमारे जो प्रोफेसर है, जो हमारे सर है, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, डीप में आपको पढ़ाएंगे। बट यहाँ पर भी आपको भाई मैक्सिमम थियोरेटिकल नॉलेज मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखो तो प्री रिक्विजिट वी विल एज्यूम दैट स्टूडेंट नो प्रोग्रामिंग फॉर सम असाइनमेंट। तो यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल होने वाला है। तो आपको पाइथन आती है तो भाई अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते भाई, इसका सिलेबस आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस पूरा डिटेल में दिया है, पूरा थियोरेटिकल निचोड़ निचोड़ के डाला है मशीन लर्निंग के बारे में। तो आप ये डेटा माइनिंग का कोर्स करते हो और ये कोर्स करते हो तो आपको मशीन लर्निंग के मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन टू द मशीन लर्निंग। दोस्तों ये तमिल में है, आपको तमिल आती है तो आप ये कोर्स कर सकते हो, मेरे को तो तमिल आती नहीं है। तो बट मैं आपको बता देता हूँ यार, आपको ये जो कोर्स मिलेगा एक बेसिक नॉलेज मिलेगा, आप जो भी तमिल में आप हो। मुझे पता है तमिल में कोई ये वीडियो देखता नहीं है, और भाई मान लो आप तमिल हो ना और ये वीडियो देख रहे हो तो यार कमेंट बॉक्स में बता दो, मेरे को तो मज़ा आ जाएगा कि हाँ भाई आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, आई एम फ्रॉम तेलंगाना एंड स्टिल आई एम वॉचिंग योर वीडियो। तो भाई कुछ कमेंट करके बता देना यार, मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आपको ये 4 वीक का कोर्स है, आपको बेसिक बेसिक यहाँ पर जानकारी मिलेंगी, आपको डिटेल में कुछ मिलने वाला नहीं है, उतना डिटेल में नहीं मिलने वाला है, बस आपको अच्छा खासा बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आप, इट्स दिस कोर्स ओनली फॉर तमिल जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ तक हमने पाइथन भी सीख लिया, यहाँ पर हमने मशीन लर्निंग सीख लिया। तो भाई अभी हमारे आगे की जर्नी वो है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग के लिए हमारे पास जो 2 कोर्स है वो सबसे तगड़े कोर्स है। आप कितना भी पेड कोर्स ले लो नहीं यार, डीप लर्निंग का मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इतना तगड़ा नॉलेज तो आपको कोई देगा ही नहीं। थियोरेटिकल बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा भाई। तो यहाँ पर हम आते ऊपर, और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा इस कोर्स को ओपन करके, तो जो भी सिलेबस आपको डीप लर्निंग के लिए चाहे, इसका कोर्स भी आप देखो अभी 23 अप्रैल का यार। तो यहाँ पर ये 3 कोर्स और ये चौथा कोर्स कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, आपको डीप लर्निंग का सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वह इंट्रोडक्शन डीप लर्निंग, आपको पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरे डीप लर्निंग का जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ये है कि भाई जो लेटेस्ट एल्गोरिथम है, स्टेट ऑफ द आर्ट एल्गोरिथम है, वो आपको डीप में यहाँ पर बताया नहीं जाएगा। जैसे कि क्लासिफिकेशन है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, इंस्टेंस सेगमेंटेशन है, की पॉइंट डिटेक्शन है, तो ये एल्गोरिथम यहाँ पर बताए नहीं जाएंगे, और इसी के साथ इसका प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। तो ये थोड़ी दिक्कत यार, ये इनको थोड़ा सोचना चाहिए हमारे आईआईटी के जो प्रोफेसर है, कि भाई हमें बंदों को इंडस्ट्री ग्रेड बंदे बनाने हैं। बट यार क्या बोले, अभी वो जितना भी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे, डीप में नॉलेज थ्योरेटिकल, तो वो आप ले लो यार, राइट। तो ये कोर्स बहुत ज़बरदस्त है डीप लर्निंग के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरा कोर्स, ये भी तगड़ा कोर्स है जिसका नाम है डीप लर्निंग आईआईटी रोपर। तो भाई इस कोर्स का भी आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगा। ये भी भाई 12 वीक का कोर्स है, और ये इसकी भी 24 अप्रैल को ही एग्जाम है, तो आप दोनों कोर्स कर सकते हो।
मतलब दोनों कोर्सेज के लिए आप एग्जाम दे सकते हो। तो आप नीचे आते हो तो इसका प्री रिक्वेस्ट क्या है, वर्किंग नॉलेज विद लीनियर, ओके, पार्टिसन हैव डन कोर्स ऑन मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर अभी जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा तगड़ा सिलेबस है डीप लर्निंग का, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के जितने भी आर्किटेक्चर है, तो ये सारे के आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा आपको। और ये BPTT GRU LSTM, तो थोड़े जो लेटेस्ट एल्गोरिथम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के बेसिस के ऊपर, तो वो भी नेटवर्क के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर कुछ लेटेस्ट क्लासिफिकेशन डिटेक्शन एल्गोरिथम है वो भी आपको बताया जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो भाई आपको डीप लर्निंग का डीप में नॉलेज चाहिए एक्सेप्ट लेटेस्ट एल्गोरिथम, तब ये कोर्स आपको बेस्ट रहेगा। बट ऐसा नहीं कि आपको कोर्स करना नहीं, भाई आपको ये कोर्स करना ही है, दोनों कोर्स करने, डीप लर्निंग के बारे में आप सीखना चाहते हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप उसको देखना चाहते हो तो भाई ये है कोर्स SQL के ऊपर बेस है भाई, मतलब आपको टेबल कैसे क्रिएट करना है, उसको ज्वाइन कैसे करना है, उसको जो भी करना है यार, तो 8 वीक का कोर्स है, 27 मार्च का कोर्स है। तो यहाँ पर आप आ जाते हो तो भाई ये प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज आपको आती है, बोलते हैं C++, जावा और पाइथन, तो सही है। बट इसका जो सिलेबस है वो इतना डीप में नहीं है, बट रिलेशनल डेटा सेट के बारे में आपको पढ़ना है, आपको SQL के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो ये कोर्स सही रहेगा। तो मैं बोलूँगा भाई आपको ये भी कोर्स करना ही है। और उसके बाद है भाई आप बोलूँगे भाई आर प्रोग्रामिंग वालों के लिए कुछ है, हाँ भाई आर प्रोग्रामिंग वालों के लिए भी कुछ तो है। डेटा साइंस फॉर इंजीनियरिंग, तो ये कोर्स आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल किया गया है वो है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट जो सिलेबस मैंने देखा था उतना खास नहीं है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी सिलेबस है, नहीं सिलेबस ये नहीं है, सिलेबस तो ये है। तो मैक्सिमम जो एल्गोरिथम से उतने कवर नहीं किए गए हैं एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस हमारे डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग का जो कोर्स था, बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा आर के साथ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई ये हो गया कोर्स हमारे क्लीन किए हो गए। अब आपको बताना चाहूँगा कि आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए भी ये कोर्स है, ये कोर्स आप देख सकते हो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए बहुत तगड़ा कोर्स ये है, यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा दिया गया है। और नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हमारी सिलेबस है उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो ये 2 कोर्स अवेलेबल है। और भाई कोई बचा है क्या, मेरे ख्याल से तो कोई बचा नहीं, हाँ एक कोर्स बचा है, एक मशीन लर्निंग का ही कोर्स है, बहुत उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर एक कोर्स है मशीन लर्निंग ML, मैंने देखा था भाई ये कोर्स, मज़ा नहीं आया यार, सिलेबस कुछ अलग ही सिलेबस है, इंडस्ट्री में यूटिलाइज भी नहीं होता, तो ये कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका टाइम वेस्ट मत करना, राइट। तो चलो यार मैंने आपको तो बता दिया। और इसके बाद ये कौन सा कोर्स है, एन इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट एक्चुअल ML सिलेबस, तो यहाँ पर भी ML सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, तो ये कोर्स भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तीसरा कोर्स कौन सा गया भाई, ये नॉट इंटरेस्टिंग, तो ये भी कोर्स करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। तो चलो यार मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो आप ये कोर्स करोगे तो डेफिनेटली आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे, बट मैक्सिमम तौर पे आप थियोरेटिकल डेटा साइंटिस्ट बनोगे। ये कोर्स आप नीचे से देखते हो, ये वाले कोर्स देखते हो, तो आप पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो तो ये कोर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, ये प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। और ये तो सबसे तगड़ा कोर्स है, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ भाई ये कोर्स आपको करना है, द जॉय ऑफ कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन। इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग भी है, मशीन लर्निंग भी है, डीप लर्निंग भी, सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाएंगे, तगड़ा कोर्स है, राइट। तो चलो यार आप पाइथन भी सीख सकते हो, मशीन लर्निंग भी सीखोगे अच्छी तरीके से पूरे डीप में, डीप लर्निंग भी सीखोगे पूरे डीप में, और आपको प्रैक्टिकल करना है। अब आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपको प्रैक्टिकल करना है तो यूडेमी के ऊपर एक कोर्स है, A to Z मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस विद पाइथन एंड आर। तो ये कोर्स आप कर लोगे तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, वहाँ पर उतना थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, बट वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो वो आप कोर्स कर लोगे, 400 रुपये का आ जाता है। मैं कोर्स के आपको लिंक भी दे देता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूडेमी, यूडेमी कर दिया मैंने, ओके यूडेमी कर आ जाता अपने आप। तो यूडेमी में आने के बाद यहाँ पर एक कोर्स है मशीन A to Z मशीन लर्निंग, A to Z मशीन लर्निंग, ये कोर्स तगड़ा कोर्स है, पॉपुलर कोर्स है, हाँ ये वाला कोर्स मशीन लर्निंग A to Z, ये कोर्स आप कर लो भाई, यहाँ पर आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। और आपको डीप लर्निंग के बारे में पढ़ना है तो ये आप कोर्स कर लो, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा डीप लर्निंग के बारे में। दैट्स इट, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि भाई ये 455 रुपये का कोर्स है और ये दूसरा 455 रुपये का कोर्स है, तो 1000 रुपये में आपको ये भी सर्टिफिकेशन मिल जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों आप ये दोनों कोर्स करते हो और ये कोर्स करते हो तो आपको डेटा साइंस के फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज और थियोरेटिकल नॉलेज आपको भर भर के मिल जाएगा। तो आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो IIT सर्टिफिकेशन के साथ। सोचो यार, IIT का सर्टिफिकेशन मिलेगा तो इतने सारे के कोर्स आप सारे के सारे कोर्स तो नहीं कर पाओगे, मतलब उनके एग्जाम नहीं दे पाओगे, पढ़ पाओगे। तो मैक्सिमम मान लो आप ये कोर्स करते हो, ये कोर्स करते हो, यहाँ से 2 उठा लो, यहाँ से 2 उठा लो और यहाँ से 2 उठा लो, तो मैक्सिमम आप 6 सर्टिफिकेशन कर सकते हो। तो यार सही है, 2 पाइथन के ऊपर, 2 मशीन लर्निंग के ऊपर, 2 डेटा साइंस के ऊपर, हो गए आपके 6 सर्टिफिकेट फ्रॉम IIT से। तो आपको लगे 6,000 रुपये, और यूडेमी के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपका लगा 1,000 रुपये का। तो 7,000 रुपये में आप इंडिया से टॉप डेटा साइंटिस्ट बनोगे। आपको यहाँ पर थियोरेटिकल नॉलेज भर भर के मिलने वाला, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो 7,000 में आपको IIT के सर्टिफिकेट भी मिलेंगे और आपको तगड़ा खासा नॉलेज मिलेगा। आप ये कोर्स करते हो ना तो 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस भी बंदा रहेगा ना, उनको जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल के आंसर भी उनको नहीं आएंगे, लेकिन आपको आएंगे। मुझे पता है क्योंकि इसमें अच्छा खासा नॉलेज है, राइट, थियोरेटिकल नॉलेज। तो चलो यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप और मैं आशा करता हूँ कि आप इनमें से कोई ना कोई कोर्स के लिए एनरोल करेंगे। और एनरोल करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि भाई एक वीडियो है, उस वीडियो को फॉलो करो, किस तरीके से एनरोल करना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी। और यार कमेंट बॉक्स में यार बता देना जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो इनमें से, यार कमेंट बॉक्स में बता दो कि भाई हाँ, I will enroll this course Python for data science, I will enroll for the joy of computing using Python, I will enroll deep learning। जो भी कोर्स होगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपको वही कोर्स नहीं करना है, जो आपको अच्छा लगता है वो कोर्स करो। तो जो भी कोर्स आप एनरोल करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यार आपकी कमेंट पढ़ूंगा तो मेरे को बहुत मजा आ जाएगा। तो चलो यार, आपको अभी कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई स्पेसिफिक कोर्स का वीडियो का आपको पूरे डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, पाइथन के बारे में बताया है, आप और कोई दूसरे फील्ड के बारे में बताना चाहते हो NPTEL प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, राइट। तो चलो यार, आपके कोई भी मन में सवाल होंगे NPTEL के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब के आंसर दे पाओ। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।